कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दुल कर्तव्यम दैवम हन्निकम। तो आज हम आगे बढ़ते हैं सीता कल्याण को लेकर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ दिन है। भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल में कई हजारों साल पहले प्रकट हुए थे। प्रकट होना, भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का प्रकट होना, यदा 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 ही धर्म से ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि हर एक के हृदय में, हर एक अवस्था में जो प्रकट का तत्व है वो होता ही रहता है। इसलिए इसे इतिहास कहा गया है। जिस समय भारत में जब वाद चल रहा था कि जो सेतु है, राम सेतु जिसे कहा जाता है, कई लोगों ने उसको एडम ब्रिज बोल दिया। उस राम सेतु को जब कई लोग तोड़ने की बात कर रहे थे तो निश्चित रूप से कई जो राम भक्त है, राम निष्ठावान है, राम के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, उन्होंने आक्षेपण किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो किसी एक व्यक्ति ने पूछा था, जो बड़े दुष्ट राजकारणी थे, उन्होंने पूछा था राम के अस्तित्व के लिए कोई पुरावा है, और दूसरा ये जो सेतु राम ने बनाया उसके लिए कोई अप्रूवल का सर्टिफिकेट है, राम कोई इंजीनियर था, ऐसे सब कुछ प्रश्न कर रहे थे। तो एक अच्छे सभ्य गृहस्थ ने, उसी तमिलनाडु के एक सभ्य गृहस्थ ने उस समय एक पत्र लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा, देखे, राम का अस्तित्व भारत के हर एक प्रजा का हार्ट बीट है। उसके हृदय में जो उसका हृदय थपथपाता है, वो हर एक हार्ट बीट वो राम राम ही कहता है। आपको और किस प्रकार का पुरावा चाहिए? इससे बढ़कर पुरावा और कोई चाहिए? हजारों साल के बाद आज भी चर्चा भगवान राम और कृष्ण की होती है। इस देश में सबसे ज्यादा गांवों का नाम अगर किसी व्यक्ति, किसी एक एक अवतार के बारे में हो तो कहा जाता है कि 22 या 30 हजार गांवों का नाम राम से है, और 20,000 से ज्यादा नाम कृष्ण से रखा हुआ है। किसके लिए आप कर सकते हो? और ये कोई नाम रखा नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी इच्छा से, जैसे अपने नेता का नाम रखते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, गांधी चौक, इस प्रकार से किसी ने थोपा नहीं है। ये अपने आप अनंत काल तक, जिस समय हम लोग बांग्लादेश तीर्थ यात्रा के लिए गए थे काफी साल पहले, देश बट गया, टूट गया, मुसलमानों का राज्य हो गया, लेकिन ऐसे कितने सारे गांव है जो अभी भी राम के नाम से ही है, कृष्ण के नाम से ही है। इसलिए हम कितना ही प्रयास करें उनको मिटाने के लिए, जब जब कोई प्रयास करेगा उनको मिटाने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र हमको मीठा बांटने के लिए स्वयं प्रकटित होकर आ जाते हैं। अपने अर्च अवतार में, अपने कथाओं में, अपने भक्तों के माध्यम में हर प्रकार से वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए उनको मिटाने से अच्छा, जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि ने ये जो दशरथ के पुत्र, जिस समय प्रसंग ये है, जैसे हम कल कथा को विश्राम करते समय बता रहे थे, विश्वामित्र महर्षि दशरथ महाराज के ग्रह पे आकर
वो चाहते थे कि मुझे अवसर मिलना चाहिए कि भगवान रामचंद्र जी का विवाह, ये श्रेय मुझे मिलना चाहिए। वशिष्ठ महर्षि जो मेरे प्रतिस्पर्धी थे, उन्होंने राम तो नाम दे दिया, और प्रतिस्पर्धी होने पर भी विश्वामित्र मुनि पहली बार उन्होंने कहा, वाह क्या आपने सुंदर नाम दिया है। अब उस राम में मैं सीता का संगम करना चाहता हूं। जो श्री राम है उसमें जय जय सीताराम करना चाहता हूं। परंतु उन्होंने बताया नहीं दशरथ महाराज को, क्योंकि चर्चा मंत्रियों के साथ, अपने निकट के मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ दशरथ महाराज विवाह के बारे में चर्चा करने वाले थे। गुप्त मीटिंग चल रहा था। उस समय जो कौशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि आकर बड़े क्रोध के साथ अंदर चले गए और उनका आमंत्रण किया गया, और उन्होंने क्या कारण दिया, सिद्धाश्रम में और ऋषि आश्रम में होने वाले अनेक अत्याचारों को रोकने के लिए मुझे आपको आपकी पुत्र की आवश्यकता है। दशरथ महाराज भयभीत हो गए, उनका हृदय कांपने लगा। उन्होंने उनको आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था जो कुछ भी मांगोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन जब पुत्र की बात आ गई उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। तो वशिष्ठ महर्षि ने उनको समझाया, आप चिंता मत करें। तो राक्षसों को वध करना, अहल्या का उद्धार करना, अलग अलग ऋष्याश्रम से अलग अलग जो सिविलाइजेशन है उसकी कथाओं को सुनते जाना। ये किसी जंगल में आ गए, वो जंगल एक पहले बड़ा शहर था, वो नष्ट हो गया था किसी राक्षस के कारण। इन कथाओं को सुनते सुनते हमें ये समझना चाहिए, जब वो शोणी तट पर आए, भगवान रामचंद्र जी सो गए रात के समय। रामचंद्र जी और लक्ष्मण के बीच में विश्वामित्र मुनि सोए। जब सुबह प्रातःकाल जब विश्राम से, निद्रा से निवृत्त हो गए, तो उन्होंने देखा, ये सुंदर चेहरा देखा भगवान राम का, और इतने आकर्षित हो गए भगवान राम से। और ये बहुत प्रसिद्ध जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र वाल्मीकि महर्षि ने अपने वाल्मीकि रामायण में रचना की है, और ये स्तोत्र प्रत्यक्ष रूप से विश्वामित्र के मुख से ही निकला था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको कहा था वाल्मीकि महर्षि को, प्रत्यक्षम च प्रकाशम च, जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ आपने नहीं देखा है, वो सब कुछ आपको प्रकट होगा एज इट इज। आप उसकी रचना अनुष्टुप छंद में करते रहो। तो वाल्मीकि महर्षि ने इस श्लोक को जो रचना की, वो विश्वामित्र मुनि का श्लोक है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दुल कर्तव्यम दैवमान्यकम। हे रघुकुल राज, वो सूर्य के मूल पुरुष, अभी आप सूर्य वंश में आए हो, इसलिए सूर्य की उपासना करो। सूर्य उदय हो गया है, और आपके जो सुबह का जो कार्य है उसको करने के लिए आप उत्तिष्ठ हो जाए नर शार्दूल। इसलिए आज उस नर शार्दुल कौशल्या सुप्रजा राम, उसका जन्म दिवस है, उनका आविर्भाव है, उनकी नवमी है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग राम और कृष्ण इन शब्दों को सुन सके, सुन रहे और प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रेम प्राप्त हो जाए, कुछ उनके प्रति गौरव प्राप्त हो जाए, उनके प्रति और श्रद्धा बढ़े। और इस कारण के लिए
इस राम की अगर हमें कृपा चाहिए तो इस प्रवास जो विश्वामित्र मुनि ने किया था, उस प्रवास हम उनके साथ में भी जा सकते हैं। यहां से विश्वामित्र मुनि निकले और इसके बाद देखिए, जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, वहां प्रसंग क्या था? प्रसंग क्या था कि हमारे हमारे जो विश्वामित्र महर्षि आगे निकले। हम बता रहे थे कल कि परशुराम जी संहार शक्ति का एक प्रतिनिधित्व करने के कारण शिष्ट और दुष्ट दोनों शक्ति का नाश कर रहे थे। नाश करते करते क्या हुआ? सब जगह में क्षत्रिय कुल में वर्ण संकरता आ गई थी। बहुत कम क्षत्रिय, शुद्ध क्षत्रिय रह गए। इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ जब राजसूय यज्ञ हो रहा था ना, उस समय चर्चा करते हैं। जो परशुराम जी ने विष्णु अवतार होने पर भी रुद्र शक्ति को इतना ज्यादा स्वीकार कर लिया और उसके कारण भयंकर संहार हो गया था। कुछ क्षत्रिय लोग बच गए थे, जैसे वैदेह राज्य के और रघुकुल के राज्य के। तो यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान रामचंद्र का प्रवास देखो, जब वो रेकलेस नहीं थे, स्वेच्छाचारी नहीं थे, दंड देने समय भी बहुत तोल कर नाप कर दंड देते थे। दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसके बारे में सोचते थे। क्योंकि अगर किसी को दंड देने के लिए लगा दो, उसको बहुत अच्छा लगता है दंड देना। पीपल टेक प्लेजर इन परवर्जन। विकृत सुख में सुख प्राप्त करने का प्रयास कर लेते। जिस समय भगवान विश्वामित्र मुनि ने राम को कहा कि राम मारो इस ताटका को, राम ने तुरंत ताटका का वध नहीं किया। वो सोचने लगे ये स्त्री है। स्त्री होने के नाते शास्त्र के अनुसार स्त्री किसी भी अवस्था में अवध्य है, किसी भी अवस्था में दंड के योग्य नहीं है, उसको दंड नहीं देना चाहिए। देखो, मनुष्य संहिता में, महाभारत में, रामायण में क्या कहा है कि स्त्री को दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति कैसे पहचानी जाती है नो? कैसे हम बोलते हैं, अरे देखो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों को मारना चाहिए। कई लोग नीति का कोट कर देते हैं, स्त्री, गौवार, ढोल, नारी, पशु सब ताड़न के अधिकारी। दे आर सपोज टू बी ताड़न, यानी कि उनको दंड देना चाहिए। लेकिन यहां हमारे मूल पुरुष राम, हमारे मूल पुरुष कृष्ण शास्त्रों में कहा है कि नहीं, उनको दंड नहीं देना चाहिए। तो भगवान राम विश्वामित्र मुनि कहने पर भी तैयार नहीं थे दंड देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये देखा ये इस स्त्री को मुझे सम्मान करना चाहिए। लेकिन ताटका समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो स्त्री होते हुए भी राक्षसी वृत्ति उसमें आ गई थी। तब क्या हो जाता है? वही मनु, वही भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हां तुम स्त्री हो परंतु अपने स्त्रीत्व को भूलकर राक्षसी बन गई हो, इसलिए दंड देना ही पड़ेगा। सो देयर इज अ मेजरमेंट। वहां तुलनात्मक दृष्टिकोण, एक क्षत्रिय राजा दंड देते समय भी कितना सुसंस्कृत है देखो। हमारे युधिष्ठिर महाराज युद्ध होने के पहले युद्ध भूमि पर अपने प्रतिस्पर्धी योद्धाओं के चरणों में जाकर आशीर्वाद मांगना कि मैं आपके साथ युद्ध कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे। युद्ध करते समय यह सभ्यता है। और जहां सभ्य मीटिंग चलते हैं, तथाकथित सभ्य लोग मीटिंग के लिए एकत्रित आ जाते हैं, फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों ना हो,
फिर वो अमेरिका का पार्लियामेंट क्यों ना हो, फिर वो भारतीय पार्लियामेंट क्यों ना हो, अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन करते क्या है, हाथ पैरों से लड़ते हैं। वेयर दे आर सपोज टू डिस्कस, जहां चर्चा करनी है कहीं वहां लड़ रहे। तो यहां लड़ना है, वहां लोग क्या कर रहे हैं कि आशीर्वाद मांग रहे, सोच रहे कि मैं कैसे मारूं। ये है भगवान रामचंद्र जी। वो दिखा रहे थे कि मुझे अब अवतार का जो जो इस समय कैसे करना चाहिए, मारना नहीं है, सोचकर लास्ट प्रिंसिपल दंड देना है। तो ताटका का वध किया, सुबाहु का वध किया, लेकिन मारीच को मारा नहीं। सोचे नहीं, मारीच को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मारेंगे मारीच को? क्योंकि मारीच को मारने से क्या होगा कि अपना जो मूल काम है वो नहीं होगा। दैव के दृष्टिकोण से देख रहे थे, आगे की लीला के दृष्टिकोण से देख रहे थे। उसके साथ साथ भगवान रामचंद्र जी ने सोचा कि एवरीबडी शुड बी गिवन वन चांस। दो को दंड दिया है, तीसरे को समझ में आना चाहिए। जैसे एक पत्थर लेकर किसी पेड़ पर आपने मार दिया तो एक पक्षी के साथ में सबके सब उड़ के चले जाते ना, समझते हैं कि बाबा हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। और ऐसा हुआ, मरीच चला गया छोड़कर, वो डरपोक बनकर डर के साधु बन गया, और रावण के जबरदस्ती के कारण आ गया, वो बदल गया था। देखो कितने भगवान रामचंद्र जी सोच कर कार्य करते हैं। और अहल्या जी दी, अहल्या और गौतम ऋषि की कहानी है। उस अहल्या जो पत्थर बन गई थी, तो शास्त्र में कहा गया है जब कोई किसी भी प्रकार से, when you become over ambitious, when you become controlled by your sensuality, इंद्रिय भोग और बहुत सारे कामनाओं के कारण हमारा हृदय पत्थरत्व बन जाता है, we lose sensitivity। तो यहां वैष्णव आचार्यों ने यह कहा है कि अहल्या पत्थर तुल्य बन गई, और गौतम ऋषि चले गए, वो भी अपने ही गलती को मान करके मैंने उनको शाप नहीं देना चाहा, वो तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान राम ने क्या किया, उनके उस पत्थर पर अपना चरण रख दिया, अहल्या का, फिर से वो जीवित हो गई और भगवान से प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न हो गई। जैसे आगे बढ़ रहे थे, विश्वामित्र मुनि समझ गए अब मुझे कहां जाना है, मुझे जनक महाराज के मिथिला नगरी जानी है, वहां प्रवेश करना है। क्योंकि मूल उद्देश्य ये बाकी सब बाह्यकारी कारण था, सुबाहु को मारना, फिर ताटका को मारना, मारीच को दंड देना, अहल्या का उद्धार करना। वो देखना चाहते थे कि राम किस प्रकार से व्यवहार करते, क्योंकि विश्वामित्र मुनि खुद अपने आप को जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाले थे वो भी। परशुराम जी ब्लैक एंड व्हाइट वाले थे, हाँ, दंड दे दो, मारो उनको। लेकिन भगवान रामचंद्र जी सोच के काम करते थे। तो ये जो पीठिका है, जो जो इंट्रोडक्शन है इसका, धनुष्य, धनुष्य जो शिव धनुष्य की कथा कहां से आती है, हाँ इधर भी आती है, वाल्मीकि रामायण में इसकी कथा भी ऐसी है कि शिव धनुष्य जिस समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में शिवजी का अपराध हो गया था। उस यज्ञ में शिवजी एक इसी कारण से आए क्योंकि मैं देवता मंडल का निवासी हूं, मैं आना चाहिए, लेकिन वो भाग नहीं रहे थे। ही वॉज नॉट टेकिंग पार्ट। किस कारण के लिए भाग नहीं ले रहे थे? क्योंकि वो संवार शक्ति होने के कारण और दक्ष प्रजापति सृष्टि तत्व का प्रतिनिधित्व के करने के कारण, सृष्टि तत्व और रुद्र तत्व एक साथ में कभी नहीं आ सकते।
जब वो अगर एक साथ में आएंगे तब क्या होगा, न सृष्टि होगी न संवार होगा, या संवार होगा तो गलत समय पे होगा। तो दक्ष प्रजापति ने उनका अपराध किया, शिवजी भूल गए, चले गए अपने देश। और क्या होता, दक्ष प्रजापति की बेटी सती का विवाह भगवान शिवजी के साथ में हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग है, वेदांतिक दृष्टिकोण है कि सती और शिवा, इसलिए सती को अपना देह त्याग करना पड़ा, अपने पिता के साथ संबंध, अगर शिवजी के साथ में रहना है तो सृष्टि तत्व के साथ अपना संबंध तोड़ना होगा। तो दक्ष प्रजापति के अपराध के कारण सती ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इस शरीर को मेरे पिता से कोई संबंध नहीं रखना है, लेकिन जब तक शरीर है संबंध तो नहीं तोड़ सकते हो। यू कैन नॉट डिवोर्स योर फादर। अब अपने पिता के साथ घटस्फोट नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। केवल सती कर सकते हैं, सती ने आत्महत्या नहीं किया, कोई इस एग्जाम्पल को नहीं ले सकते। सती ने अपने शरीर से स्वयं प्रकटित अग्नि कर दिया। इट इज नॉट एन आत्महत्या, ये आत्महत्या नहीं है। तो फिर वो गौरी के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव जी के साथ हमेशा के लिए शिव शक्ति के रूप में जब भी आवश्यकता पड़ती है वो तांडव करती है, जब भी आवश्यकता पड़ती है अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो आगे जब बनाना और बिगड़ना अलग अलग होता है, शिवजी जब उनको समझ में आ गया कि दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार से किया हुआ है, दक्ष प्रजापति का संहार हो गया, वीरभद्र ने किया, उस समय भगवान शिवजी ने अपना धनुष निकाला और उस धनुष को लेकर पूरी सृष्टि को संहार करने के लिए तैयार हो गए। देवता लोग बहुत भयभीत हो गए, वो कांपने लगे, वो जाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे, भगवान शिव जी ऐसा मत कीजिएगा, ये सही समय नहीं है संहार का, इसलिए कोई कोरोना वायरस से डरना नहीं है। कितना संहार कर सकता है वो, कितना संहार करेगा, ये काल नहीं संहार का। हाँ, निश्चित रूप से हमको जागृत रहना, जैसे हमारी सरकार कह रही है, काफी अच्छे कार्य किया हुआ है। 21 दिन का जो लॉकआउट है, एक खास करके जो चिंतन करने वालों के लिए, साधना करने वालों के लिए, जो परिवार के साथ संबंध बिताना चाहते थे लेकिन बिता नहीं पा रहे थे, ऐसे सब लोगों के लिए वरदान है। आज मुंबई शहर में सोचो, मुंबई शहर में हैंगिंग गार्डन के पास मोर नृत्य कर रहे थे, दे वर डांसिंग इन मुंबई। अरे आजकल वृंदावन में मोर डांस हमें दिखाई नहीं देता, यहां मुंबई में दिखाई दे रहा है। सोचो प्रकृति कितनी प्रसन्न हो गई है। तो जब इस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान शिव जी से, आप कृपा करके इस धनुष्य का उपयोग मत करें, ये संहार शक्ति, इट्स लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। शिवजी रिलीज्ड इट, ही वाज अबाउट टू रिलीज, और निकालने वाले थे, लेकिन देवताओं ने रोक दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप इसके पास अपने पास ही रख लो। अभी शिवजी का धनुष, इसको कौन उठा सकता है? संहार शक्ति के वो ईश्वर है, उसको उठाने वाला केवल विष्णु होगा ना, और कोई नहीं उठा सकता। तो देवता लोग डर गए, अभी क्या करे इसे। जैसे कहते हैं ना, हॉट पोटैटो टू ट्रांसफर इन समबडी एल्सेस हैंड। तो उन्होंने जनक महाराज के मूल पुरुष, उनके घर में रख दिया, और इसको खींचने के लिए, उठाने के लिए नहीं, उठा तो कोई नहीं सकता था, इसको खींचने के लिए 5000 फ्रेश रेसलरों की आवश्यकता पड़ते थे। निवृत्त कुश्तीपटु नहीं, जो फ्रेश, जो अभी खेल रहे हैं। रिटायर्ड सचिन तेंदुलकर का काम नहीं चला गया इधर, जो खेलने वाला विराट कोहली लगेगा। तो वैसे 5000
जो रेसलिंग करने वाले उसको कितने कष्ट के साथ खींच खींच कर लाते थे। तो ऐसे कितने सदियों के साथ वो धनुष उसी घर पे था। जब जनक महाराज यानी कि सीता के पिता सिरज्जद जनक, वो जब इसके कुल के पुरुष बन गए, पता नहीं उनके मन में क्या हुआ जो इसके पहले किसी ने नहीं सोचा था। ऐसे मन में किसी के मन में नहीं आया था। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि ये जो धनुष है, ये धनुष का उपयोग होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए इसका उपयोग? इसका उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? इसका उपयोग मेरे पुत्र जो सीता है उसका जन्म साधारण से नहीं हुआ है। वो गर्भवास नहीं की थी सीता। वो दिव्य शिशु होने के कारण वो भूमि से प्रकट हुई थी। इसलिए अंत में भूमि से ही जाना चाहती थी मां सीता मैया, तो भूमि से प्रकट हुई थी। तो जनक महाराज के मन में, सोचो, जानते थे कथा, जनक महाराज कर्मयोगी है। उनकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण गीता में उदाहरण के तौर पे देते हैं कि सबसे बड़े कर्मयोगी है, बड़े ज्ञानी भी थे। ऐसे कर्मयोगी ने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि अगर कोई मेरे बेटी के साथ विवाह करेगा, वो करने वाला वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो शिवजी के धनुष को भंग करेगा। अरे जब 5,000 लोगों को हिलाने में क्षमता नहीं, उसको आप कैसे भंग करोगे? ये सही है इस प्रकार से निर्णय लेना, लेकिन ऐसा निर्णय लेने के लिए दैव ने उनको विवश कर दिया। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और इसी मुद्दा, इसी सिद्धांत को लेकर द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को कहती है कि एक होता है पुरुषार्थ, अपने प्रयास से सब कुछ करने के लिए करना। दूसरा होता है कि अपना दैव, दैव यानी कि पूर्व कर्मों के कारण। और तीसरी होती है कि भगवान की कृपा। तो यहां ये तीन कारण, दिस वॉज द विल ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन, ये भगवान की इच्छा थी कि जनक महाराज के मुख से इस प्रकार से बुलवाया गया। तो जनक महाराज ने क्या कहा? जो इसके साथ विवाह करना चाहता है उसको वीर शुल्क के द्वारा, देखो भारतीय संस्कृति में विवाह के कितने प्रकार है। वीर शुल्क, स्वयंवर, विवाह, और विवाह के 8 प्रकार हम चर्चा कर रहे थे, और उसमें से गंधर्व विवाह। तो वीर शुल्क क्या होता है? वीर शुल्क यानी कि जो बड़े बड़े राजा, ये साधारण लोग नहीं करते थे, महान राजा अपने बेटियों का विवाह ये देख करके, मेरी बेटी इतनी समर्थ है, उसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, अगर इसके साथ कोई विवाह करना चाहता है ना, तो कैसे होना चाहिए? अगर ये शेर है तो 1.25 शेर होना चाहिए। द मैन हैज टू बी सुपीरियर टू हर। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए किसी देश में बता रहे थे मुझे, एक बार मैं सिंगापुर में गया था, वहां कोई भक्त बता रहे थे, देखो सिंगापुर में हर एक बालक को जो 18 साल का बन जाता है उसको आर्मी में ज्वाइन करना पड़ता है कंपलसरी 2 साल के लिए। 100% यू हैव टू ज्वाइन। जब लड़के लोग आर्मी ज्वाइन करते, लड़कियां पढ़ना जारी रखती है, आगे बढ़ जाती है। जो 18 साल का लड़का जब 20 साल का हो जाता है तब तक इसकी पढ़ाई आगे बढ़ती है। 2 साल के बाद कई लड़के वापस आते हैं, कईयों की इच्छा चली जाती है पढ़ने का। स्मॉल कंट्री, लेकिन एक समस्या हो गई,
girls are more educated than the boys and the girls would not want to marry. लड़कियां नहीं चाहती थी कि अपने से कम कमाने वाला, अपने से कम पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति से हम शादी न करें. Try getting your daughters married to somebody who is less qualified. Try your getting daughter married to somebody who is less intelligent. उसमें क्या होता है, वो स्त्री को सुख नहीं मिलेगा. इट इज लाइक मैनेजिंग वन मोर चाइल्ड ओनली. देखो कितनी बड़ी साइकोलॉजी है. सो हावेवर लेफ्ट लिबरल यू आर, हावेवर फेमिनिस्ट यू आर, आप हमेशा यही सोचोगे मैं उसी के घर में चली जाओ जो मेरे से ज्यादा कमाता है, जो उसके बाद मेरे से ज्यादा सुविधा है. वीर शुल्क हो गया. और स्वयंवर में ऐसे बहुत सारे लड़कों के बीच में, जैसे नल दमयंती का एक प्रकार से गंधर्व विवाह था. पहले से वो चाहती थी अपने नल को, वो जाकर फूल की माला डालती है. और कभी कभी ऐसे स्वयंवर में क्या हो जाता है, जो शक्तिशाली पुरुष है वो ऐसे लड़कियों को उठाकर विवाह कर लेते हैं. उसका राक्षसी विवाह कहते हैं. जैसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो रुक्मिणी को उठाया. हाँ, भगवान कृष्ण ने और एक विवाह इसी प्रकार से किया, अनुविंद और विंद. अनुविंद और विंद की जो बेटी बहन थी मित्रविंदा, वो उनको बुलाया नहीं था कृष्ण को स्वयंवर में. बलराम जी को बहुत गुस्सा आ गया. कृष्ण बलराम जी गए और आसानी से मित्रविंद को उठाया. वो भी चाहते थे कि मैं भगवान कृष्ण से विवाह करूं. हाँ, तो इस प्रकार से उठा कर लाए. जैसे सीता और द्रौपदी का हो गया. श्री कृष्ण ने अपनी कई पत्नियों के वीर शुल्क में प्राप्त किया. नग्नजिति और वृषभ कि नग्नजिति कौशल देश के राजा थे, उनकी बेटी थी नग्नजिता. तो उसको जीतने के लिए उनके पिताजी ने कहा, देखो कृष्ण भगवान, मैं तो चाहता हूं आपकी बेटी को दे दो, लेकिन ऐसे देने के लिए एक नियम है कि आपको ये 7 जो बैल है ऋषभ, इनको एक ही साथ में बंदी बनाना पड़ेगा. तो भगवान कृष्ण ने अपनी धोती को टाइट किया, अपने बाल को टाइट कर दिया और बेल्ट लगा दिया अपने कपड़ों से, और घुसे अंदर और 7 बैल को बंदी बनाया. तो तमिलनाडु के लोग कहते कि दैट इज द ओरिजिन ऑफ जल्लीकट्टू. जल्लीकट्टू के बारे में हमने सुना होगा. मतलब ये देखो, किसी न किसी प्रकार से जो कोई हमारे यहाँ संस्कृति है, दिवाली राम से कनेक्टेड है, जल्लीकट्टू कृष्ण से कनेक्टेड है. ऐसी कोई भी फेस्टिवल नहीं है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है. अगर वो कनेक्शन से टूटा हुआ है तो हमारा काम है उसको फिर से कनेक्ट करना. तो भगवान ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसलिए भगवान ने क्या किया. हरे कृष्णा. तो हम देखते हैं वीर शुल्क में बहुत ही महत्वपूर्ण था सीता और राम का. तो अब हम देखते हैं शिव शक्ति को डिफ्यूज करना था. हम कल थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे. जैसे मैंने कहा कि ये शिव धनुष कब उपयोग में आएगा, जब संहार होना है. अभी संहार का समय नहीं आया था. और उसी प्रकार से परशुराम जी को पूर्ण विश्राम देना था. न्याय और कृपा का साम्राज्य प्रारंभ करना था. अभी तक परशुराम जी विष्णु अवतार होने पर भी रुद्र शक्ति का उपयोग कर रहे थे, और ये बॉम्ब को डिफ्यूज करना था. इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को वहां प्रकट होना था. तो प्रवास करते करते विश्वामित्र मुनि आए जनक महाराज के दरबार में. उनके स्वागत कक्षा में आ गए. जनक महाराज ने उनको स्वयं जाकर उनका स्वागत किया. और विश्वामित्र मुनि ने कहा, देखो जनक, ये 2 पुत्र है ना, ये दशरथ के पुत्र है, और ये दोनों जो आपके प्राइवेट चेंबर्स में, वैयक्तिक चेंबर्स में
जो शिव धनुष है ना, उसको देखने के लिए आए, बस वो देखना चाहते। ये नहीं कहा कि वो धनुष को भंग करके सीता को पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं, इतना ही कहा कि उसको देखना चाहते हैं। तो जनक महाराज ने कहा सुंदर, हम ये करने के लिए तैयार है, आप विश्राम करें, कल हमारे उस दरबार में इस धनुष को राम और लक्ष्मण निश्चित रूप से देखे। जहां वो विश्राम कर रहे थे, तो जनक महाराज के कुल में सतानंद नाम के एक ऋषि थे, और ये सतानंद किसके पुत्र थे? ये अहल्या और गौतम ऋषि के पुत्र थे। और जब विश्वामित्र मुनि जनक महाराज को बता रहे थे कि राम और लक्ष्मण ने क्या क्या किया है, ताटक, सुबाव, मारीच का उद्धार किया है, अहल्या का उद्धार किया है, तो जनक महाराज को एक आशा किरण देना चाहते थे। आशा किरण क्या देना चाहते थे? आपने वीर्य शुल्क रखा है, क्योंकि जनक महाराज ने कहा कि ये जो धनुष है, मैंने इसको तोड़ने के लिए वीर शुल्क रखा है। ऐसे कितने लोग आए उसको तोड़ने के लिए, कोई तोड़ नहीं पाया। कई लोग मेरे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, मुझे उनको परास्त करना पड़ा। मुझे लगता है कि ऐसा धनवान पुत्र सीता के लिए मिले या न मिले, ये मुझे चिंता हो रही है। और ये भी कहानी सीता मैया सती अनुसुईया को चित्रकूट में गोमती गंगा के तट पर अपनी कहानी सुनाती है कि मेरा विवाह राम के साथ कैसे हुआ था। उस समय कहते कि मेरे पिता चिंताग्रस्त हो गए। तो अगले दिन, हाँ, सतानंद ऋषि को जब समझ में आ गया कि यही है जिन्होंने मेरे माता का उद्धार किया है, वो बड़े प्रसन्न हो गए। और वहां बैठकर उन्होंने पूरे विश्वामित्र मुनि की कहानी सुनाई, उनका ऑटोबायोग्राफी, कि कौन थे वो और कैसे ऐसे ऋषि बन गए। तो ये सुनने के बाद अगले दिन सुंदर प्रसंग है, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण और जनक महाराज के लोग राम को देखने के लिए, लक्ष्मण को देखने के लिए, प्रसिद्ध विश्वामित्र महर्षि को देखने के लिए अपने आप भीड़ जम गई। वाल्मीकि रामायण में आजकल कई लोग रामायण देखेंगे, वहाँ इस प्रकार से दिखाया होगा कि स्वयंवर चल रहा है, वहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, कितने लोग विफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उसमें काफ़ी लोग आ गए थे। लेकिन सीता जी के स्वयंवर में कैसा था? वो ओपन चैलेंज, एनी टाइम गिव एग्जाम था। कभी भी आकर आप प्रयास कर सकते हो। ऐसे कितने लोग आकर प्रयास किए थे, लेकिन कोई प्राप्त नहीं कर पाया था। अभी वाल्मीकि रामायण में रावण ने प्रयास किया था, इसका वर्णन नहीं है, लेकिन दूसरे काव्यों में रावण आया था, ऐसा वर्णन किया है। सिद्धांत के लिए कोई समस्या नहीं है, रावण आया होगा, उसको लगा अगर मैं कैलाश को उठा सकता हूं तो धनुष उठाने में क्या बड़ी बात है। लेकिन वो उठा नहीं पाया, वो चला गया, धनुष उठा नहीं पाया। तो भगवान रामचंद्र जी उस धनुष को बोले कि मुझे देखना है। तो जनक महाराज ने अपने उस 5000 रेसलर्स को लेकर आए, और जब उसको लेकर आए, भगवान रामचंद्र जी ने उस धनुष को पूछा, क्या मैं देखूं? तो विश्वामित्र ने कहा, करो दर्शन। अभी भगवान का दर्शन, हम इसके बारे में हाल ही में चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। I want to see them all। तो भगवान बोलना चाहते थे, हे अर्जुन, तू क्या देखेगा? तेरे देखने से क्या होगा? तू जब देखेगा ना तो दुखी हो जाएगा। हाँ,
तो इसलिए जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ प्रसन्न व भारत, कि मेरे रथ को आप ले चलो, भगवान ने, जब भगवान देखते हैं ना, भगवान के देखने में निग्रह और विग्रह है। ही कैन गिव लाइफ एंड ही कैन टेक लाइफ। इसलिए भीष्मदेव पहले स्कंद के 90वें अध्याय में कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर आ रहे थे, बाय इस ग्लांस, अपने दृष्टिपात से उन्होंने सारे लोगों का जीवन का प्राण हरण कर लिया था कुरुक्षेत्र में, जो शत्रु पक्ष के लोगों का। अर्जुन केवल एक निमित्त था। तो भगवान ने दर्शन किया। तो कवियों ने कहा है, जब भगवान दर्शन करते हैं तो भगवान ने शिव धनुष की जो शक्ति है ना, उसको पूरा हरण कर लिया। He extracted the entire power of धनुष। कोई समझ नहीं पाया इसको। दर्शन करने के बाद और निकट आए तो भगवान रामचंद्र जी ने पूछा अपने गुरु से, क्या मैं इसको स्पर्श कर सकता हूं? तो भगवान जी ने उसको स्पर्श किया। जैसे भगवान जी ने स्पर्श किया, ऐसा था, कवियों ने कहा है कि जब भगवान ने धनुष को स्पर्श किया, धनु प्रतीक्षा कर रही थी भगवान के अमृत हस्त का, ताकि वो शांत हो जाए पूर्णतया, एक्सपीरियंस कंप्लीट पीस। अगर सोचो, एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये सारे चिन्मय है ना, किसी व्यक्ति का आपने उपयोग नहीं किया, वो पढ़ा लिखा है, कॉलेज में प्रोफेसर है, हाउ डू डिस्ट्रॉय पीपल? बाय नॉट एंगेजिंग देम। अगर किसी योग्य व्यक्ति है, उसको खत्म किस प्रकार से करते लोग? उसको काम नहीं देते, ही इज फोर्स्ड टू रिजाइन। सोचो, धनुष कितने साल से वो बैठा हुआ है उधर, उसका काम नहीं हो रहा है, तो भगवान का अमृत हस्त हो गया। तो भगवान रामचंद्र जी ने पूछा, अभी क्या मैं उठा सकता हूं? देखो, जनक महाराज के मन में ऐसी विचार आ गई, अरे ये बालक के लिए मैंने ऐसे वीर शुल्क क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था, ऐसे दे देना चाहिए था। लेकिन ये सब सारे कथाओं को सुने थे, ताटकवध, अहल्या उद्धार, सुबाहु, मारीच, तो उनके मन में आया कि अगर ये धनुष भंजन करेगा, ये दशरथ का पुत्र है, ये अपने आप उस दैव की इच्छा से ऐसा संयोग आया है, तो मेरे सीता के लिए राम से बढ़कर और कौन पति मिल सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल अदर देन राम? तो उनके मन में एक 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 होता ना, ईगरनेस, एक्साइटमेंट, कातर जिसको कहते, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान रामचंद्र जी गए, उन्होंने पूछा अपने गुरु को, विश्वामित्र मुनि को, क्या मैं इसको उठा सकता हूं? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, उठाना नहीं, केवल उसको अब रस्सी भी बांध लो। लॉर्ड रामचंद्र ने उस धनुष को स्पर्श किया। अरे सोचो, आप में से कितने लोगों को जो एटॉमिक बम को स्पर्श करने का, क्या कहो, लाभ, व्हाट कैन आई से, किसको मिलेगा? अरे हाथ में AK-47 पकड़ो, जेल में जाओगे। हा? एक साधारण AK-47 अगर रखोगे, आपको 10 साल के लिए, 12 साल के लिए संजय दत्त का अनुभव मिलेगा। ये साधारण गन को लेकर, तो ये तो शिव धनुष है। इसको देखने से अर्जुन का जब गांडीव, जब उत्तर कुमार ने देखा, और जब गांडीव को देखा, वो बेहोश जैसा हो गया, क्या चीज है, व्हाट इज दिस? ये तो अर्जुन का गांडीव है, ये तो शिव धनुष की बात कर रहे हैं हम लोग। संवार के समय इसका उपयोग होता है। तो उसको उठाकर उसको प्रत्यांश चढ़ाना और बाद में उसको तोड़ना कोई आसान बात है? तो भगवान रामचंद्र जी जब उसको उठाने के लिए तैयार हो गए, इट्स अ पावरफुल वेपन। तो वाल्मीकि महर्षि कहते कि बहुत आसानी से, लीलायास उसको उठाया।
और लीलाएं छोटा है, जैसे उठाया तो सारे ब्रह्मांड में इट्स अ शिव धनुष। एक कोरोना वायरस की हिम्मत देखो, क्षमता देखो। जितना भी लोग प्रयास कर रहे थे, एनवायरमेंटल क्राइसिस, सोलर कैप्चर, आर ओजोन लेयर्स आर मेल्टिंग, सबको बोल दिया शांत हो जाओ, कोई असेंबली, कोई इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं, मैं सबको करा देती हूँ। एक छोटा सा वायरस में इतनी क्षमता है, तो सोचो शिवजी का धनुष्य भगवान हाथ में लेते ही ऐसे भूकंप सा हो गया। ओशंस वेर स्टार्टेड राइजिंग, वॉल्केनो इरप्शन होने लगा। बताया जाता है कि जैसे उस धनुष को ऊपर लिया, उसमें प्रत्यांश चढ़ाया और उसको खींचा, जोर से इतना खींचा भगवान राम ने, वो धनुष टूट गया। अभी उसका आवाज देखो। जब अर्जुन ने प्रत्यांश चढ़ाया था, आपने बोफर्स गन के बारे में सुना होगा। बोफर्स गन, बहुत सारे उसके कांड है। हमारे एक डिवोटी बता रहे थे, उनको उनके मित्र आर्मी के ऑफिसर, जब उनका जो प्रैक्टिस चलता ना, ही वॉज ऑल्सो रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सन, उनको लेकर गए थे दिखाने के लिए। जब चलाया उस गोफर्स गन को, अरे गन चलाते समय आपके कान में बड़ा सा वो ईयर प्लग देते हैं, बड़ा सा। ये बोफर्स गन है। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रेंज पे शूट करता है। क्या प्रकाश हो और आवाज, यू कैन एक्चुअली फील द अर्थ बिलो योर फुट शेकिंग। आपका जमीन, बोलते ना अरे मेरा जमीन हिल गया, मेरे पैर का नीचे जमीन हिल गया, एक्चुअली जमीन हिलता है। जब जब बॉम्ब्स 1971, 1965, जब हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बॉम्ब डाला था, एटॉमिक, अपना जो हाइड्रोजन बॉम्ब, जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा। तो जब धनुष भंजन कर रहे भगवान रामचंद्र जी, मैं अर्जुन का उदाहरण दे रहा हूं, अर्जुन ने जब प्रत्यंचा चढ़ाए 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, गांडीव का ठंकार किया, और ठंकार की आवाज से उत्तर कुमार नीचे गिर गया। जितने भी घोड़े, जितने भी हाथी और जितने भी वहां के लोग थे दुर्योधन की सेना में, हाथी और घोड़ों ने एक ही साथ में मल और मूत्र विसर्जन किया। स्टमक क्लीन, नो आयुर्वेदिक मेडिसिन रिक्वायर्ड। तो ये शिव धनुष है। शिव धनुष को स्पर्श करते ही बताया जाता है, लक्ष्मण, भगवान रामचंद्र जी स्वयं, फिर बाद में जनक महाराज, इनके अलावा वहां जितने भी हजारों लोग थे, सब एक ही साथ में बेहोश हो गए, सबके सब गिर गए। लेकिन सीता फूल की माला लेकर खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग विद द गार्लैंड। और ये आवाज, इट वॉज दी, वो एक बोलते ना बिगुल बजाना, इट वॉज अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ वाली। लॉर्ड रामचंद्र वॉज गिविंग एन इंडिकेशन। वो कह रहे थे सतर्क रहो, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग वेरी सून, कि वाली तुम्हारा वध होगा, रावण तुम्हारा वध होगा, जितने भी राक्षस वृद्धि के, उनका नाश होगा। इसका संकेत भगवान रामचंद्र जी दे रहे थे। और ये आवाज जो महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने वाले हमारे ऋषि परशुराम जी, भगवान के अवतार थे, उनका तपस्या भंग हो गया। अरे सोचो, जब परशुराम जी जैसे लोग तपस्या करते हैं, उनको मन का समस्या नहीं होता, चंचल मन नहीं होता। चंचलम मन ही कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म, ऐसा नहीं बोलते। दृढ़ता का असीमित लक्षण है उनमें। तो ऐसे परशुराम जी को भी हिला दिया। अरे कौन है ये, हु इज दिस, व्हाट इज दिस साउंड, वेयर डू आई हियर फ्रॉम। समझ में आ गया उनको, शिव धनुष्य को कुछ तो हुआ है, तो अवतारी पुरुष आया हुआ है। अभी उसके हाथ में मुझे मेरा वैष्णव धनुष भी देना है। आई हैव टू बी डन विद दिस धनुष्य।
लेकिन वो करने के लिए मुझे अलग रूप से जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक विवाह नहीं होगा तब तक मैं नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, सीता भगवान रामचंद्र जी को फूल की माला डालने के लिए तैयार थी। जनक महाराज प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने कहा, मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं तो मेरे काम से आया था, मुझे धनुष देखना था, मैंने देख लिया। ये जो विवाह वगैरह है ना, ये सब करना, मेरे माता पिता, मेरे वरिष्ठ यहां आना होगा। It is not the marriage between two people, it is the marriage of the family। ये बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है। हमारे जो ट्रेडिशनल लोग कहते हैं, देखो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नहीं, परिवार के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। तो जिनका विवाह होने वाला है उनको कुछ पूछते भी नहीं है। अगर उनको किसी पसंद का लड़का हो, पसंद भी नहीं हो, इफ शी सजेस्ट समथिंग दे से, अरे नो यू कैन नॉट, हाउ कैन यू डू विदाउट आस्किंग अस। और उसका परिणाम क्या हो गया, लड़के अपने माता पिता को बोलते भी नहीं है। तो यहां दो लोगों के संघर्ष में द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन आर फाइटिंग विथ ईच अदर एट हुज कॉस्ट, देयर ओन कॉस्ट ओनली। अपने स्वयं का नष्ट करते हुए इस संघर्ष के कारण लव मैरिज हैज टू हैव द कंसेंट and the understanding of the parents, and the arranged marriage has to have liking and acceptance of the daughter and the son। कभी कभी ढेंगे मारते लोग, अरे मेरे बेटे को तो ना दिखाया नहीं, मैंने लगा दिया ऐसा शादी, देखो अभी भी चल रहा है। अरे उसको पूछो कैसे चल रहा है, वो विवाह है या कारागृह है, यू डू आस्क देम। सो देयरफॉर यहां ऐसे नहीं कि भगवान राम ने सीता के प्रति उनको उसके प्रति आकर्षण नहीं हुआ। एक वैष्णव कवि कहते हैं, जब भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया, सबके सब गिर गए, केवल जनक महाराज, सीता खड़ी है। तो सीता का जो प्रतिबिंब है, राम विल नॉट सी डायरेक्टली, सुसंस्कृत है ना, तो उन्होंने देखा एवरीवेयर इन द रिफ्लेक्शन सीता वाज सीन। भूमि देवी है ना, जहां कहीं भी देखोगे, आज भूमि देवी इतने सुंदर, इतने शुद्ध, अपने स्वाभाविक रूप में आ गई है। तो इसलिए एक बार मैं, राधानंद महाराज चर्चा कर रहे थे वृंदावन के एनवायरनमेंट को लेकर, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि हजारों यात्री लोग आते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। तो करने के लिए हम क्या कर देते हैं, परिक्रमा कर लिया, दर्शन कर लिया, लेकिन करते करते कितना सारा प्लास्टिक बोतल फेंक देते हैं, कितना सारा लेप फेंक लेते हैं, कितना सारा जो भी हम लोग बाहर से कुछ लेकर आते हैं उसको फेंकते हैं। तो भूमि देवी पर हम फेंकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी यात्रा कभी कभी, हमारी मतलब हम जब खुद इच्छा से जाते हैं, वहाँ सिस्टम नहीं होता, प्रकृति के बारे में सोचते नहीं है। इट इज लाइक गोइंग टू होली धाम, यू नो, जस्ट लाइक आई वांट राम बट आई डोंट वांट सीता। सीता भूमि देवी है, शी इज रिप्रेजेंटिंग भूमि देवी। अगर भूमि समृद्ध और सब कुछ देने वाली, वहां स्वच्छता नहीं हो, हाउ दैट विल बी लाइक बाय कृष्ण। इसलिए धाम सेवा महत्वपूर्ण बन जाता है। धाम सेवा नहीं कि धाम की मट्टी की सेवा करना, जितना आप ज्यादा मट्टी देखोगे उतना धाम सही है। वहां इटालियन मार्बल देखोगे तो फिर कहां वो मट्टी आ गया, वो इटाली आ गया, राइट। सो देयरफॉर यहां भगवान रामचंद्र जी ने सीता के प्रतिबिंब को देखा। Wherever he saw, he did not see her directly, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख रहे थे,
लेकिन जहां कहीं उनकी दृष्टि जा रही थी वहां सीता का प्रतिबिंब था, क्योंकि देयर वाज अ ब्यूटीफुल, वो तो अलग अलग विशेष पत्थरों से मणियों से सुभूषित भूषित राज्य था ना। ही सॉ द रिफ्लेक्शन। तो इसलिए टू सी लॉर्ड एंड हिज कॉन्सर्ट, भगवान और भगवान की शक्ति अगर सब जगह हम देख सकते हैं तो पवित्रता की भावना अपने पा जाती है। गंगा में जाकर हम कचरा नहीं फेंकेंगे, बिकॉज गंगा पानी नहीं है, गंगा कोई बाथरूम का शावर नहीं है कि हमने अपने लिए स्वच्छ होकर गंगा को गंदा कर दिया। ये अपने आप भावना में आनी चाहिए। तो इसलिए सीता को देखने लगे और उन्होंने कहा मैं इसके साथ विवाह कैसे करूं, ये तो माता पिता को बुलाना होगा। तो जनक महाराज के मन में चिंता आ गई। फिर से ये कहानी सीता मैया सती अनुसुईया को पूरा समझाती उसका विवाह कैसे हुआ था। बिकॉज अनुसुईया और अत्रि महर्षि, देखो अत्रि यानी कि बताया जाता है कि अत्रि महर्षि जो तीनों गुणों के परे थे, रजो सत्व तमोगुण के परे थे, और सती अनसूया, अनसूयवे जिसके पास कोई द्वेष नहीं, और सती अनसूया और अत्रि महर्षि के संबंध के कारण दत्तात्रेय भगवान का जन्म हो गया था, दत्तात्रेय भगवान का जन्म हो गया। तो इसीलिए यहां हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि ये विवाह कैसे होगा। तो जनक महाराज ने विश्वामित्र मुनि के इच्छा के अनुसार अयोध्या के लिए अपने अत्यंत सुबुद्धि वाले, अच्छा समाचार देने वाले ऐसे मंत्रियों को एकत्रित किया और उनको कहा आपको अयोध्या जाना है, ये समाचार देना है। समाचार क्या देना है? विश्वामित्र मुनि ने यह भी बोला कि बोलो कि राम और लक्ष्मण सुरक्षित है, और उनको कह देना कि यहां यदृच्छया ऐसे ही आ गए। विश्वामित्र मुनि कहते हैं इट इज नॉट प्री प्लान बट इट वॉज जस्ट लाइक दैट ओनली। देखे ये जनक महाराज के दरबार में लाना, इसमें कोई विश्वामित्र मुनि का कॉन्स्पिरेसी नहीं था, बाय एक्सीडेंटली यदृच्छया, जैसे नारद मुनि घूमते हैं ना, जस्ट बाय चांस वो उधर आ गए थे, उसी प्रकार से अब कह देना उनको। तो ये प्रवास करते 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 4 दिन लगे, वहां आ गए। उस समय विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण जनक महाराज के आतिथ्य स्वीकार करके रहने लगे। नाउ देखो यहां 2 एंजाइटी वालों का ग्रुप है, एक दशरथ महाराज, एक जनक महाराज। दशरथ महाराज की चिंता क्या है? पता नहीं मेरे पुत्रों को क्या हो गया। जनक महाराज की चिंता क्या है? पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे, सीता के साथ विवाह करेंगे कि नहीं। एंड इस चिंता के काल को आप कम नहीं कर सकते हो। कम से कम जाने के लिए 4 दिन, आने के लिए 4 दिन। जनक महाराज को 8 दिन के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। नो व्हाट्सएप मैसेज, नो लिंक्डइन, नो फेसबुक। हाँ, अभी हम सौभाग्यवश इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन देखो उस समय काल, इसलिए काल की गति प्रकृति में धीरे धीरे चलती थी। देयर वॉज नो ओवर स्पीड। आजकल हम लोग इतना सब डेडलाइन बना के रखते हैं ना, दिस डेडलाइन, दैट डेडलाइन, ये डेडलाइन। ये क्या हमारे जो काल को हमने जीतने का प्रयास कर दिया है नो। कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना हो, इवन इफ इट इज अ मैरिज ऑफ सीताराम, डू नॉट ट्राई टू प्ले विद टाइम फैक्टर। काल को अपने पास खींचने का प्रयास न करे, परंतु काल का सम्मान करते हुए उसकी प्रतीक्षा करे, सही प्रकार से प्रयास करते समय। और काल की प्रतीक्षा ने कि अनेक भावनाओं के साथ में झेलना है, यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं 8 दिन से, और यहां विश्वामित्र मुनि बच्चों को लेकर गए। दशरथ महाराज इतने अपने पुत्रों के प्रति आकर्षित है, आसक्त है
क्या हुआ, राक्षसों के साथ युद्ध होगा, राक्षस लोग इतने खराब है, क्या हुआ पता नहीं, कुछ समाचार नहीं आया। दशरथ महाराज चिंता में निश्चित रूप से डूबे होंगे, कितने दिन से बाहर है। और जब ये दूत आए दशरथ महाराज के पास, उन्होंने जब समाचार सुना है, पहले बोला कि आपके बच्चे सुरक्षित है, और उन्होंने इस प्रकार से शिव धनुष के बारे में सब लोग जानते थे, उस शिव धनुष को भंग कर दिया अपने पुत्र ने। ये सुनकर दशरथ महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, और इतने आनंदित हो गए कि मेरे पुत्र सुरक्षित भी है, और जो इतने सालों से जो धनुष रखा था उसको उन्होंने भंजन कर दिया। और जनक महाराज जो इतने बड़े कर्मयोगी अपने पुत्री को हमारे राम को देने के लिए तैयार है, तो इससे बढ़कर समाचार और क्या चाहिए था दशरथ महाराज को। क्योंकि जब विश्वामित्र मुनि आए थे, किसके लिए बैठे थे लोग, बैठक के लिए, राम के विवाह के बैठक के लिए बैठे थे। और अनायास बिना प्रयास किए हुए उनके घर तक ये शुभ समाचार लेकर आए थे। सब तैयारी करने लगे, चलो जाते हैं। इस तैयारी में क्या हुआ, सब के सब आए। वहां से, कहां से, जो भरत महाराज के, भरत के मामा यानी कि कैकेयी के भाई, वो भी उधर से निकले, अपने देश से, कैकेयी देश से। और यहां से वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, दशरथ महाराज, उनके सारे पत्नियां, सुमंत्रा जो रथ चलाएंगे, वो सब के सब, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव दूत आए थे, वो सब लोग साथ में प्रवास करने लगे। जितना भी तेजी से जाओ, 4 दिन के पहले पहुंचेंगे नहीं। इसलिए कोई बता रहे थे कि जिस समय लोग प्रवास के लिए आते थे ना, बालाजी को देखने के लिए, बालाजी को देखने के लिए अभी भी कई गांवों में जो बालाजी उनका इष्ट देव है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई गांवों में अभी भी मैं कई लोगों को जानता हूं। वो लोग एक नॉर्थ कर्नाटक में, ये सब लोग रेड्डी लोग हैं कर्नाटक के, वो लोग चल के जाते हैं उनका इष्ट देव होने के कारण। 15 दिन लगता है, 20 दिन लगता है, जैसे वारकरी लोग 20-20 दिन जाते हैं। तो एक संत बता रहे थे कि देखो, जब आप बालाजी को जाने की संकल्पना करते हो, कब से संकल्पना करते हो, 1 साल के पहले से संकल्पना करते हो। कितने दिन जाते लगते जाने के लिए, 20-25 दिन लगते हैं। तो संकल्पना के साथ में भगवान का आविष्कार होने लगता है। जैसे भगवान रामचंद्र जी 12 महीने के लिए, 12 मास तक कौशल्य के गर्भ में थे। भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के गर्भ में थे। वो संकल्पना, व्हाट डज इट डू, इट मेक्स योर ईगरनेस स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, इट इज नॉट अब्रप्ट। आजकल हम बालाजी को कितने दिन में जा सकते हैं, 1 दिन के अंदर जा सकते हैं। प्लेन लिया, दर्शन किया, वापिस आ गए। वो चेतना तैयार, एक्लेमेटाइज नहीं होता। एक्लेमेटाइज मीन्स व्हेन यू गो टू हिमालयज यू हैव टू बी एक्लेमेटाइज। उसी प्रकार से हमारी चेतना की एक्लेमेटाइज करनी पड़ती है। और जब आप दर्शन करते हो बालाजी का, कहां भी 1000 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, हो सकता है कि 200 साल पहले इतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन आप कब तक वहां रुक सकते हो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। और जब वहां उनके सामने आते हो, अब क्या करते हो, अपनी आंखों को बंद कर देते हो। यू आर फोर्स टू क्लोज योर आईज। आप देखते हो और आंखें बंद कर देते हो, उसको अपने हृदय में धारण करने हेतु। तो वेयर वॉज गॉड, किसकी दर्शन करने के लिए आए थे? जिनके लिए आपने 15 दिन प्रवास किया, उनका दर्शन तो केवल 30 सेकंड के लिए किया था आपने। लेकिन वो पूरा प्रवास है ना, वो संकल्पना, वो प्रवास और वो दर्शन, इट इज अ वन इंटीग्रेटेड सर्कल। वो सब में आपको भगवान की आशीर्वाद मिल जाती है। और एक कब हमें किसी डीटी वेलकमिंग सेरेमनी में गए थे काफी साल पहले, तो राधानंद महाराज ने बताया था, देखो कितना इंटरेस्टिंग है।
डीटीस कितने हैं? 2 फीट के होंगे, 18 इंच के होंगे, और उसके लिए अल्टर कितना बड़ा है, ह्यूज अल्टर. They must have spent more money making the altar than the DT itself. लेकिन यहां डीटी का कॉस्ट नहीं, इट इज योर संकल्पना. इसलिए भगवान को पहले, इसलिए जब हम शरणागति की चर्चा करते ना, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी लोग शरणागति का अब्रप्ट डिस्क्रिप्शन करते ना, अरे सब छोड़ के कृष्ण के शरण में जाना चाहिए. It is like taking a plane, going to Balaji, taking darshan and coming back having no transformation. इसलिए रूप गोस्वामी ने, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को शरणागति की विधि बताई है. अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्य विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा दैन्यम कार्पण्यम आत्मनिक्षेपणम. धीरे 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 संकल्पना करते करते, अपने आप को उद्दंडता न दिखाते हुए नम्रता के साथ हम प्रगति करेंगे, तब भगवान हमारे से आत्मनिक्षेपण करा लेंगे. तो इसलिए यहां विवाह भी होना हो और अपने पुत्र राम जैसे पुत्र को भी देखना हो, दोनों को भी काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी. एंड इट वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग. तो इसलिए ये जो कोरोना वायरस है, इट इज टीचिंग अस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ लाइफ. व्हाट इज दैट? पेशेंस. जिसका जो धैर्य खो जाएगा उसका देह खत्म हो जाएगा. Why? Because you don't have a choice, and this choice has to become an inspired force rather than imposed one. इसलिए हमारा सौभाग्य है, हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है, उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसके संवाद कर सकते हैं, अपने बच्चों को बैठकर आप कथाओं को सुना सकते हो, उनको फिलॉसफी समझा सकते हो, वो सही प्रकार से प्रॉपरली प्रतीक्षा करने के कारण, ये संकल्पन करने के कारण क्या होगा, यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस. इसलिए आज थोड़ा सा हम देखेंगे दशरथ महाराज, अरे भगवान राम को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी दशरथ महाराज को. कौशल्या से विवाह हो गया, वो एक दृष्टिकोण से मध्य वयस्क होने के लिए आ गई थी. सोचो, सीता का विवाह जब 8 साल का या 7 साल का था तब हो गया था, और यहां कौशल्या को कितने साल हो गए, पुत्र नहीं हुआ. सुमित्रा, उसके द्वारा भी पुत्र नहीं हुआ. कैकेयी, उसके द्वारा भी पुत्र नहीं हुआ. एक बेटी हुई थी शांतला नाम की, उसको दशरथ महाराज ने अपने मित्र रोमपाद को दत्तक के रूप में दिया था, और उसके पति थे ऋष्यशृंग, और प्रयास करते रहे, पुत्र नहीं हुआ. भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं प्रकट होऊंगा, लेकिन देवकी और वासुदेव को कितना संघर्ष, कितना कष्ट करना पड़ा. और कई लोग 25 साल 30 साल जप करने के बाद कहते कि अरे कब आएगा प्रेम, या कोई कहते कि अरे मैं तो इतना प्रेम के साथ जप करता हूं. समय लगता है, समय, प्रयास करना चाहिए और प्रतीक्षा भी करनी चाहिए. उत्साह, निश्चय, धैर्य. देखो कितना सुंदर श्लोक दे दिया रूप गोस्वामी ने. तो भगवान रामचंद्र जी का जो प्रकटीकरण है, इतने साल होने के उपरांत, वशिष्ठ और 4 कुमारों में से एक, उन्होंने दशरथ महाराज को कहा, देखो अगर आपको पुत्र चाहिए ना, पुत्र का आपके जीवन में लक्षण है, लेकिन अगर आपको इस पुत्र की आवश्यकता है और आप चाहते हो, उसके लिए आपको पहला तपस्या करनी होगी. और तपस्या का एक भाग है, आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा. और अश्वमेध यज्ञ कब करना होगा, कब से चालू करना होगा? अश्वमेध यज्ञ आपको
जो वसंत, चैत्र वसंत से प्रारंभ करना होगा, यानी कि उसके लिए सही प्रकार का घोड़ा ढूंढना होगा और उस घोड़े को सब जगह में छोड़ना होगा। और वो घोड़े को छोड़ने के बाद कोई भी उस घोड़े को पकड़ नहीं सकता, यानी कि आपकी सेना उस घोड़े को पकड़ने वालों की सेना से शक्तिशाली होनी चाहिए। और एक घोड़ा जब वापस 1 साल के बाद में आएगा, वो यज्ञ करते करते उसी समय वसंत, चैत्र वसंत के समय यज्ञ संपन्न होना चाहिए। और उस यज्ञ संपन्न होते होते उसके अंत में आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करनी है। अभी पुत्र कामेष्टि कर्मकांड हो गया ना, जहां काम्य है, काम्य, when there is a काम्य, वो कर्मकांड हो गया। परंतु दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि को कृष्णाइज कर दिया, उसको रामाइज कर दिया। क्या करते, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, युक्त वैराग्य। आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कमेंट्री लिखते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ के लिए वैसा घोड़ा लेकर आए, 1 साल के लिए भ्रमण किया। और जब वापिस आ गया, देखो 1 साल भ्रमण करने में, और एक 10-15 दिन पहले आया होगा, चिंता थी, वाली जैसा शक्तिशाली राजा किष्किंधा में है, रावण जैसा शक्तिशाली राजा लंका में बैठा हुआ है, उनके साथ लड़ना आसान नहीं था। ये एंजाइटी भी दशरथ महाराज को स्वीकार करना था। और कहा जाता है, अगर आपके घोड़े को, हर लोग अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो घोड़ा मैं छोड़ूंगा वापिस आएगा। अगर किसी ने इस घोड़े को हरण कर लिया, अगर यज्ञ में बाधा डाल दिया, तो जैसे इनके ही परिवार में जब सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, इंद्र जान के इनकी शक्ति को, उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को छुपा के रख दिया। उसका परिणाम क्या हो गया, सगर महाराज के 60,000 पुत्र मारे गए और उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ को गंगा को लेकर आना पड़ा। सो यू कांट डू एनी यज्ञ, ऐसे नहीं कर सकते। तो वो भी चिंता थी, लेकिन घोड़ा आ गई, सुकुशल आ गई घोड़ा। और आने के उपरांत भगवान श्री राम, दशरथ महाराज ने क्या किया, फिर 1 साल वो यज्ञ खत्म होते ही सौभाग्यवश जो प्रजापत्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति प्रकट हो गए। और उनका रूप क्या सुंदर था, लेकिन बड़ी दाढ़ी थी उनको, ऐसे वैद्यमान दिख रहे थे वो। और लेकर आए खीर को। खीर कैसे था, वो सोने के पात्र में, उसके ऊपर सिल्वर, यानी कि जो चांदी का जो ये था, उसका कवर था। दिखने में अच्छा नहीं लगता ना, अगर आपके पास बर्तन सोने का है तो उसके ऊपर का जो कवच है वो भी सोने का होना चाहिए। और लाने वाले कौन व्यक्ति है, उनको कोई कटिंग डाउन करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रजापति से आए हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति इसको जब लेकर आएंगे, वो क्यों सिल्वर लेकर आए, ये बताने के लिए भगवान रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए हैं। वो चांदी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन है कौन वो है स्वयं भगवान। जो उपनिषद कहता है कि वो जो हिरण्य गर्भ, ऐसे भगवान वो साधारण नहीं है, वो परम सात्विक है, लेकिन रजोगुण के घर पे, यानी कि क्षत्रियों के परिवार में जन्म लेने वाले, वो खीर लेकर आए। वो प्रजापति ने खीर का बर्तन दिया, किनको दिया, दशरथ महाराज के हाथ में। उस बर्तन को अपने हाथ में लेने के बाद ही उसको वितरण करना है। और 3 पत्नियां हैं, कई कौशल्या से बात नहीं करती है। दशरथ महाराज कौशल्या को गौरव करते हैं, लेकिन इतना प्रेम नहीं करते हैं।
और सुमित्रा न कैकेयी से द्वेष करती है या कौशल्य के प्रति उसका कोई समस्या है। शी इज द मोस्ट न्यूट्रल। तो भगवान दशरथ महाराज ने अपने उन ऋषियों के साथ ऋष्य श्रृंगी कर रहे थे, उस खीर को पहले 2 भाग में विभाजित कर दिया। पहला भाग कौशल्या को दिया और जो बचा हुआ भाग था उसको फिर से 2 भाग में कर दिया। एक भाग सुमित्रा को दिया, अब जो बचा भाग उसको फिर से 2 भाग में कर दिया और एक को कैकेयी को दिया और एक बच गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखो विचित्र लगता है ना, स्वीट राइस है उसको 3 भाग में कर दो ना। अगर सोचो अपने एक आम का सीजन अभी आएगा तो अपने आधा काट कर आधा कौशल्य को दिया और जो आधा बचा उसको फिर 2 भाग में करके एक सुमित्रा को दिया और उसमें से बचा उसको 2 भाग करके कैकेयी को दिया। कैकेयी तो भड़केगी ना, ये क्या है, ये तो पूरा मैथमेटिकली पूरा रॉन्ग है। कौशल्य is getting half mango. I am not getting, how much I am getting? 1/4 I am getting. This is not fair. Not 1/4. 1/4 का 1/4। देखो आधा कौशल्या को सोचो आप, आधा कौशल्या फिर आधा जो बचा उसको फिर से 2 भाग में कर दिया, 1/4 हो गया। 1/4 का एक भाग सुमित्रा को दिया, 1/4 का भाग और आधा कर दिया, 1/8 हो गया। 1/8 भाग कैकेयी को दिया, अभी 1/8 बचा हुआ है। खीर को इस प्रकार से बांटा। डज इट मेक सेंस? यस, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर समबडी जो रामायण को बाह्यकारी दृष्टि से पढ़ता है। इसके पीछे बहुत बड़ा वेदांत है। सो बचा हुआ भाग उन्होंने सोचा किसको दो, कौशल्या को दो, कैकेयी को दो, सुमित्रा को दे दिया। देते ही पहले कौशल्या ने उसको ग्रहण किया, कौशल्या ग्रहण करने के बाद सुमित्रा को ग्रहण करना था, लेकिन कैकेयी उतावली हो गई, उन्होंने तुरंत कौशल्य के बाद खुद ने उसको स्वीकार किया और सुमित्रा ने बाद में ग्रहण किया। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौशल्या से बचा हुआ शेष सुमित्रा ने खाया और कैकेयी का शेष फिर से सुमित्रा ने खाया। तो सुमित्रा को जो खीर मिला, इट वॉज ऑलवेज आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द क्वींस। लेफ्ट ओवर, शेष बचा हुआ। तो क्या हुआ, 1 साल तक जो खीर है वो 1 साल के बाद इसी दिवस पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्पाद में, चैत्र वसंत में, 12 मास के बाद, 9 मास के बाद नहीं, 12 मास के बाद। क्यों 12 मास? 12 मास इसीलिए बताने के लिए ये जो व्यक्ति आ रहे हैं ये पूर्ण है। भगवान रामचंद्र जी स्वयं भगवान, फिर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये चतुर्भुज रूप है ना, उसके 3 भाग, ये सब लोग एक साथ में आ रहे हैं। और जब आएंगे तब क्या होगा कि राम का जो शेष वो लक्ष्मण होगा और भरत का शेष वो शत्रुघ्न होगा। यानी कि सुमित्रा का जो संकल्पना, उसके हाथ में दैव ने क्या दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वे थे। राम एक दिन भरत से बड़ा था, राम एक दिन भरत से बड़ा था, तो ये चारों लोग का जन्म एक दिन के बाद, 1 डे। भरत, राम का जन्म, भरत का, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का हो गया। तो इसीलिए देखो कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी हमारे दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति करने के लिए। इतने बड़े राजा होने पर भी काल के साथ कोई नहीं खेल सकता। अगर किसी ने सोचा मैंने पेड़ लगाया आम का, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे जीवन में मुझे खाना है,
तो मिलेगा खाने के लिए। वो क्या है, वो जबरदस्ती से, हाँ, वो जबरदस्ती से खाने का प्रयास होगा। इट इज नॉट नेचुरल। आजकल देखो कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि कई लोग, देखो साइंस ने काफी अद्भुतकारी इन्वेंशन किया हुआ है, लेकिन प्रकृति को टैंपर करते करेंगे ना, उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं। आई डोंट वांट माय चाइल्ड, बट आगे आकर बच्चा हुआ कि नहीं पता नहीं, इसलिए अपने वो सीमन और स्त्री का उसको रख के वो रख देते उसको बैंक में। 10 साल के बाद अभी तो काम करेंगे अच्छा से, 5 साल के बाद अभी अच्छा से काम करेंगे। यानी कि अब जितना मटेरियल नेचर को टैंपर करके यज्ञ में हस्तक्षेप करते हुए, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, अमेजिंग अमेजिंग, दे हैव डन ग्रेट, बट इट हैज ऑल बिकम केवल प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, केवल व्यवहार 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 के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, लेकिन संबंधों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे, इसलिए सब कहानियां जब हम देखते वाल्मीकि रामायण में, ये केवल कहानी नहीं है, इसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान है। तो इस विज्ञान का पालन करने के लिए सक्षम थे हमारे दशरथ महाराज और जनक महाराज, प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज नहीं, उन्होंने अपने सेवकों को जल्दी जल्दी लेकर आओ, नहीं, रुक्मिणी को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर आप देखो ताजमहल और जो जो केव्स है ना, अजंता एलोरा का केव्स, हाँ, देखने में बहुत सुंदर है ताजमहल, मैंने नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने भी देखा है वो कहते हैं कि सुंदर है। लेकिन आप जानते हो कि उस सौंदर्य में कितना क्रूरता भी है। उसको बनाने वालों को प्रभुपाद जी कहते हैं सबके हाथ काट दिए गए, ताकि और एक बार ऐसा नहीं बनना चाहिए, कृत्रिम आर्टिफिशियल। हाँ, और बनाने के लिए कितना सब कुछ हस्तक्षेप इधर से उधर, कितने सारे लोगों को कहां कहां से लेकर आ गए, कितने सारे लेबर लोग काम कर रहे थे। और शाहजहां को अपने ही जीवन के समय उसको देखना था। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर ही बिल्ट इट और नॉट, उसके बारे में बहुत चर्चा है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, इसलिए हम उसको चलो उसी प्रकार से जो इतिहास ने हमको सिखा उसी प्रकार से भी लेंगे। लेकिन इतिहास का सत्य है, उसको बनाने के लिए कितनी हिंसा हो गई। लेकिन अगर आप अजंता केव्स में जाओगे, वहां जो वहां भिक्षुक लोग थे, बुद्धिस्ट भिक्षुक थे, जैन भिक्षुक थे, हिंदू साधु संत थे, वो बनाने के लिए वो क्या करते थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति बता रहे थे कि वो बनाते समय जब सूर्य उदय होता था ना, और पानी के रिफ्लेक्शन जब वो दीवार पे पड़ता था, तभी उतना ही बनाते थे वो लोग। उनके पास कोई टॉर्चेस नहीं थे, लैंप्स नहीं थे, राजा का कोई आश्रय नहीं था, अपनी इच्छा से बनाते थे। और एक भिक्षु हो सकता है कि वो आधा स्कल्प्ट करके चला जाता था, फिर दूसरा भिक्षु आकर उसको पूरा करता था। ऐसे करते करते कम से कम 1000 से 1500 साल लगे। वहां जैसे भागवत में वर्णन आता है ना, कई यज्ञ 1000 साल तक, 100 साल तक चलते हैं। हाँ, तो इस यज्ञ में एक परंपरा का समर्पण है, एक परिवार का अहंकार नहीं है, एक परंपरा का समर्पण है। तो इस परंपरा को समर्पण, जब उसको देखने के लिए जाते हो, आप देखते हो वाह, ये तपस्या से बनी हुई है। और जब आप ताजमहल देखने के लिए जाते हो, आपके मन में आना चाहिए शोषण से बना हुआ है। जो शोषण से बना वो दिखने में अच्छा है, लेकिन कितना खून खराबा। और जो समर्पण से बना हुआ है, वो केवल देखने के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके हृदय को मंथन कर देता है, चर्न्स योर हार्ट। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन केवल व्यवहार के लिए नहीं चलना चाहिए, व्यवहार के साथ में एक संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। तो यहाँ इस प्रसंग से विश्वामित्र मुनि
दो परिवार को जोड़ने के पहले काल को बीच में रख दिया। आप अपने बेटे के लिए प्रतीक्षा करो और दशरथ महाराज अब अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा करो, और दोनों को आना पड़ा। जब वो दोनों आए, अतिथि सत्कार हुआ दशरथ महाराज का। शाम का समय था, मिडनाइट मीटिंग नहीं किया, उनको विश्राम करने के लिए कहा। देखो, दे आर मोर ईगर देन वी कुड एवर इमेजिन टू मेक सीताराम गेट मैरिड, लेकिन फिर भी काल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नींद आया नहीं आया उसके बारे में वाल्मीकि महर्षि ने नहीं लिखा है, लेकिन उनको सोना तो पड़ा, ये निश्चित रूप से विश्राम की चर्चा की है। फिर अगले दिन वो सब लोग विराजमान हो गए, चर्चा करने वाले थे। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विवाह, ये जो विवाह का जो पूरा खेल है, ये कैसे बन गया है। हम तो ये कहते कि ट्रेडिशनल मैरिज इज ऑल्सो स्टुपिडिटी एंड लव मैरिज इज ऑल्सो स्टुपिडिटी, विच इज ग्रेटर स्टुपिडिटी? नो, यू कांट से। जहां विज्ञान नहीं है, जहां तर्क नहीं है, जहां शास्त्र नहीं है, जहां केवल अहंकार और भावनाएं हैं, देन वेदर इट इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज, वो जस्ट हिट हार्ड टू द पीपल। देखो यहां कितना सुंदर है। सीता का प्रेम राम के प्रति हो गया, राम का प्रेम सीता के प्रति हो गया। देयर इज नो हार्म, सीता लाउड राम एंड राम लाउड सीता, एक ही इसमें, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा कर रहे। जैसे इसलिए सीता ने कहा था अनुसुईया को, सती अनुसुईया को, कि मेरे पिताजी के मन में थोड़ा सा चिंता हो गया, परंतु इतने प्रसन्न हो गए, ऐसा पुत्र है। अगर विवाह के लिए सब तैयार है, ऐसे बालिका का विवाह कर रहे हैं वो, जिसके लिए कितने साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी कहानी जनक महाराज ने जब विश्वामित्र मुनि को सुनाया था, राम ने भी सुन रहे थे, तो ही न्यू इट वॉज अ प्राइड कैच। जो कोई प्राप्त नहीं कर पाता वो मैं प्राप्त कर रहा हूं। फिर भी ही इज नॉट इनडिफरेंट, अनासक्त नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन नहीं है कि मेरे माता। तो सीता मैया इस कहानी अनुसुईया को बताती है कि मेरे पति इस प्रकार से थे और इसलिए मेरे पिताजी के मन में बहुत अच्छा लगा। वाओ, ही इज ईगर, ही इज नॉट ईगर एंड ब्रेक द प्रोटोकॉल ऑफ द पेरेंट। देखो ना, जब माता पिता इतने साल से बड़े करते और सडनली लड़की भाग जाती है, कारण क्यों है? माता पिता भी अड़ेल है, वो भी अड़ेल बन जाती है। बोल लेकिन ये नहीं होगा। अरे बिठाओ, समझाओ, बातें करो। उसका भागना भी गलत है और आपका टोकना भी गलत है। इसलिए विवाह में सबसे महत्वपूर्ण, देखो भारतीय संस्कृति में ही है, स्वयंवर, स्वयं वधु नहीं है। लड़कों के लिए थोड़ा तपस्या चलेगा, क्योंकि लड़की लड़के के घर पे आ रही है। ही इज एनीवे कंडीशन टू हिज ओन सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से उसको बहुत अच्छा से कंडीशनिंग होने के कारण उसके लिए शास्त्र के जरा तुम एडजस्ट कर लो ना, हो जाएगा, बिकॉज इट्स योर सराउंडिंग ओनली। लड़के के लिए शादी मतलब होम ग्राउंड है, लड़की के लिए विवाह मतलब फॉरेन में खेलने के समान है। ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग इन पाकिस्तान, इंडियन टीम गोइंग एंड प्लेइंग इन पाकिस्तान, मतलब देखो कितना कठिन रहेगा। तो इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि उसको पूछना। बंदी हो गया सब कुछ, और इसका परिणाम क्या हो गया? लड़की भी माता पिता को बोलना बंद कर दिया। तो देखो ये सीताराम के विवाह में कितना सोशल सेंसिटिविटी है, कितना साइकोलॉजी है, कितनी संस्कृति है और कितना दिव्यत्व है। ये सब कुछ एक ही साथ में है। इसलिए हमारे यहाँ सीता कल्याण, पद्मावती कल्याण, वेंकटेश कल्याण, ये कल्याण क्यों मनाते हैं ये बताने के लिए
अगर किसी ने विवाह के मंत्रों को नियमित रूप से देख लिया तो उनको किसी काउंसलर की आवश्यकता नहीं है, किसी काउंसलर की आवश्यकता नहीं है। हम किसी से चर्चा कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीता और राम के बीच में मित्रता थी या केवल सीता राम के पीछे पीछे जाती थी? सीता केवल पीछे पीछे जाती थी या भगवान राम के साथ में चलती थी? इस प्रश्न के बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। दे वर टुगेदर और सीता वाज बिहाइंड हिम। देखो हमारे शास्त्रों में देयर इज अ प्रोफाउंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, नॉट रेकलेस फ्रीडम, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम बेस्ड अपॉन प्रोफाउंड विजडम। इसलिए मंत्रों को देखोगे, उस मंत्रों को पढ़ोगे, क्या विजडम दिया है उसमें। इसलिए जिस समय युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न पूछा कि विच इज द फ्रेंड विच इज ऑर्डेंड बाय गॉड टू अ ह्यूमन बीइंग, तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने बोला पत्नी ही सबसे बड़ी मित्र है, साथ में करने की चर्चा हुई है। इसलिए सीताराम के बीच में समाज के सामने सीता भगवान राम को संस्कृति के रूप में गौरव करती थी, लेकिन प्राइवेसी में जितना गौरव फाउंडेशन था उतना ही मित्रता थी। इसलिए जब जब भगवान रामचंद्र जी को कुछ उपदेश देना पड़ता था, गौरव के साथ बोलने की क्षमता उसमें थी। दिस इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। अरे हमारी सीता देखो, इतनी मॉडर्न है, इतनी मॉडर्न है, अपने पति को हिजड़ा बोल सकती है, और भगवान रामचंद्र उसको बड़े स्पोर्टिवली स्वीकार करते हैं। ये कब हुआ था? अभी विवाह को हम लोग कल करेंगे, सीता का विवाह। ये कब हुआ था? कब कहती हो हट कर रही है कि मुझे आपके साथ में जाना है वन में। अरे मुझे तो मेरे भविष्यकार ने बोला था कि 2 बार मेरा वन है, आप क्यों नहीं ले जा रहे मेरे को? तो भगवान राम ने कहा देख सीता, समस्या ऐसी है कि वहां आकाश से भी समस्या हो सकती है, भूमि से भी समस्या हो सकती है, पानी से भी समस्या हो सकती है, सब प्रकार से कोरोना वायरस आ सकता है, रावण का वायरस आ सकता है, राक्षस लोग आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहो, प्रेम से रहो, सुखी रहो, और जब यहां रहोगी ना सीता, देख आप मेरी प्रशंसा मत करना, यू डोंट स्पीक अबाउट मी, क्योंकि भरत का राज्य रहेगा, इसीलिए नेवर टॉक अबाउट दिस थिंग्स, तो मेरी माँ के साथ तुम रहो। तो सीता बोलती है देखो ये सब ना मेरे पिताजी ने मुझे सब समझाया है, मैं जानती हूं कि किन के साथ किस प्रकार से बात करना है, ये आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है, ये सुनने पर भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूं। अरे कितना सुंदर चर्चा चल रहा है, और बीच बीच में रोती भी है, बिकॉज स्त्री है ना, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा आती है, लेकिन अपने कन्विक्शन को नहीं छोड़ती हो। तो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ होने के बाद सीता को गुस्सा आ जाता है, प्रेम का गुस्सा, स्पोर्टिव एंगर। वो कहती है, और ये चर्चा पब्लिक में नहीं हो रहा है, फेसबुक में नहीं हो रहा है पति पत्नी की चर्चा, अपने बिल्डिंग के सामने नहीं हो रहा है, अपने कॉलोनी में नहीं हो रहा है कि पूरा दुनिया को आगे कर दिया, मैच देख रहे लोग। तो फिर वो कहती है देखो आर्य, अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे ना, मुझे प्रश्न उठ रहा है कि मेरे पिता ने मुझे किसके साथ विवाह करा है। लगता है कि आप केवल पुरुष बाहर से हो और अंदर से आप कौन हो? पुरुषहीन। तो भगवान राम ने कहा तू मेरे साथ आ रही है तुरंत, यू आर कमिंग विथ मी। भगवान राम तुरंत स्वीकार कर दिए कि तू आ रही है। और भगवान राम ने कहा देखो कितना सुंदर है, उसको पढ़ो, you don't need anybody if you study it carefully, both men and women। तो उसमें भगवान राम ने कहा देखो सीते, ये मेरा उत्तरदायित्व है तुम्हारी सुरक्षा, एंड नाउ यू आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोइंग मी। आई कैन टेल व्हाट यू शुड बी डूइंग, आई कैन ओनली डू व्हाट आई एम सपोज टू डू। मुझे जो करना चाहिए वो करना चाहिए, आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए। आपके माता पिता ने आपको सिखाया है क्या करना चाहिए, दैट इज माई गुड फॉर्चून।
तो बोथ देर स्पीकिंग अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों अपने उत्तरदायित्व के बारे में बोल रहे थे, न अपने राइट्स के बारे में। आज क्या होता है, हम लोग सब हमारी राइट्स के बारे में बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये कहने के बाद भगवान राम सीता के साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। कैसे थे वो? सीता खुद कहती है ना, रथ और रथ के पहिए के समान, वीणा और वीणा का जो स्ट्रिंग है उसके समान, पान और सुपारी के समान। दे कैनॉट बी सेपरेटेड, नो दे कैनॉट बी सेपरेटेड। तो इस प्रकार से ये प्रतीक्षा का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुंदर है। ये स्वयंवर का सिद्धांत कितना सुंदर है। इसलिए सीता कल्याण को लेकर हम कितना कुछ चर्चा कर सकते हैं। अब यहां वो लोग विराजमान हुए हैं, सब बैठ गए, चर्चा करने के लिए तैयार है। दशरथ महाराज का परिवार और जनक महाराज का परिवार, और दोनों भी अब अपने परिवार के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमारा परिवार क्या है और तुम्हारा परिवार क्या है। बोथ आर गोइंग टू डिस्कस, एंड कल हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरे रघुकुल का क्या परिवार है। इसलिए कालिदास उस रघुकुल के प्रति आकर्षित होकर उन्होंने पूरा एक काव्य ही लिख दिया रघुकुल के ऊपर, उस परिवार के प्रति आकर्षित होकर। और जनक कुल का थोड़ा सा हम लोग कल उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वैदेही, निमि महाराज जो देह नहीं चाहते थे, उस परिवार से आए हो। और यहाँ अयोध्या का राजकुमार और विदेह की राजकुमारी, इनका विवाह का प्रसंग, उसकी तैयारी, उसकी चर्चा हो रही है। ये सीता कल्याण है, ये राम कल्याण है, और इनके कल्याण की कथा अगर हम सुनेंगे तो हमारा भी शुभ हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। RG Media YouTube चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।